गैस टैंकर में बड़ा धमाका हुआ है। हमले के बाद आग की भीषण लपटें उठी हैं। इजरायली हमले में धमाके की आशंका है। अभी तक किसी हवाई हमले की खबर नहीं आई है। तो ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं यमन की, जहां पर गैस टैंकर में धमाका हुआ, हमला हुआ और हमले के बाद आग की भीषण लपटें उठी हैं। ये कहा जा रहा है कि इजरायली हमला हुआ, इजरायली हमले में धमाके की आशंका है। अभी तक किसी हवाई हमले की खबर हालांकि नहीं है। तो ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं यमन की, जहां पर ऑयल टैंकर का ये धमाका। आप देखिए किस तरह से आग का एक बड़ा गोला आपको नजर आ रहा है और तेज आवाज के साथ ये धमाका हुआ। कहा यह जा रहा है कि इजरायली हमला हुआ और इसके बाद ये धमाका हुआ है। हालांकि जानकारी ये भी सामने आ रही है कि अभी तक किसी हवाई हमले की पुष्टि भी नहीं की गई है। तो ये तबाही की साजिश हुई है या फिर हादसा हुआ है, कैसे ये धमाका हुआ, इसको लेकर अलग अलग बातें कही जा रही है। लेकिन तस्वीर आपके सामने बेहद ही भयावह तस्वीरें यमन की, जहां पर ऑयल टैंकर में बड़ा धमाका होता है और इस धमाके में काफी नुकसान हुआ है। आशंका इस बात की कि इजरायली हमला हुआ और जिसके बाद ये धमाका हुआ। और यमन के बाद खबर रूस के बेलगोरोड से है। बताया जा रहा है कि रूस के बेलगोरोड पर यूक्रेन का बड़ा हमला हुआ है। यूक्रेनी मिसाइल अटैक से दहला बेलगोरोड। मिसाइल अटैक से रिहायशी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। तो ये जानकारी मिल रही है, यूक्रेनी मिसाइल अटैक से बेलगोरोड में भीषण आग लगी है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कैसे धू-धू कर आग लगी हुई है। आग की ऊंची लपटें आसमान को छू रही है। रात के अंधेरे में ये बड़ा हमला किया गया। मिसाइल अटैक था ये, जो रिहायशी बिल्डिंग में किया गया। बेलगोरोड में हमले से कई बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के हमले में कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। कुर्स्क के बगल में ही बेलगोरोड है, जहां यूक्रेन ने कब्जा कर लिया है। तो आप देखिए रूस में यूक्रेन के टारगेट क्या है, ये भी आप जरा जानिए। कौन कौन से बड़े टारगेट हैं रूस के अंदर। कुर्स्क में पहले से ही यूक्रेन का कब्जा है। लगातार यहां पर यूक्रेनी फौज बड़े हमलों को अंजाम दे रही है। बहुत बड़ा भूभाग है कुर्स्क का, जिस पर इस वक्त यूक्रेनी फोर्सेस ने कब्जा कर रखा है। मैप के जरिए आप जरा देखिए। सबसे पहले अगर बात की जाए कुर्स्क की, तो यहां पर लगातार बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इसके अलावा बेलगोरोड, वोरोनेश, ब्रियांस्क, रोस्टोव, सारातोव और क्रास्नोदार, ये वो इलाके हैं जहां पर लगातार यूक्रेन हमलों को अंजाम दे रहा है। और सबसे खास बात आप जरा देखिए, सारातोव जो कि यूक्रेन बॉर्डर से करीब 1300 किलोमीटर अंदर है, वहां पर भी यूक्रेन बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। यानी कि रूस के काफी अंदर घुसकर भी हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। एक और खबर रूस के हमले से जुड़ी हुई है। रूस ने 7 दिन में 400 मिसाइलें दागी हैं। 400 मिसाइलों से रूस ने यूक्रेन को दहला दिया है। ज़ेलेंस्की ऑफिस ने इंटरनेशनल मीडिया को इस बात की जानकारी दी है। और अगली बड़ी खबर रूस के हमले की है। खार्किव पर Su-34 से रूस का हवाई हमला हुआ। रूस ने 12 मंजिला इमारत पर बम बरसाए। रूस के हमले में 5 लोगों की मौत हुई है। तो रूस का ये पलटवार आप देखिए। खार्किव पर Su-34 से रूस ने हवाई हमला किया है। रूस ने 12 मंजिला इमारत पर बम बरसाए हैं। रूस के हमले में 5 लोगों की मौत की खबर है। रूसी एयर स्ट्राइक से थर्राया खार्किव। एयर स्ट्राइक से अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। कई ऊंची इमारतों में भी आग लगने की खबर है। तो एयर स्ट्राइक से अफरा तफरी मच गई है। देखिए आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बड़ा हमला किया गया, हवाई हमला था ये, और इस हमले के बाद चारों तरफ आग लगी हुई है। एयर स्ट्राइक से अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। रूसी एयर स्ट्राइक ये थी। देखिए बिल्डिंग में भी आग लगी हुई नजर आ रही है। बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। अब युद्ध क्षेत्र से जुड़ी वो खबर जिसकी चर्चा अमेरिका, यूरोप समेत पूरी दुनिया में है। F-16 के क्रैश होने पर गाज गिर गई है और कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की ने यूक्रेनी एयरफोर्स चीफ को बर्खास्त कर दिया है। माइकोला ऑल्शचुक को हटाने का ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है।
और वहीं यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान यूक्रेन का एक F-16 भी क्रैश हो गया। रूस F-16 को खत्म करने की तैयारी कई महीने से कर रहा था। F-16 के खात्मे की शुरुआत अचानक हो गई। यूक्रेन में अमेरिकी फाइटर कैसे गिरा, इस पर यूक्रेन और अमेरिका दोनों खामोश हैं। दावा किया जा रहा है कि ये रूस का षड्यंत्र हो सकता है। दावा यह भी है कि पायलट की गलती या फिर वायुसेना और थल सेना के बीच तालमेल की कमी से यूक्रेन को F-16 गंवाना पड़ा है। तो F-16 क्रैश से पेंटागन तक परेशानी है, हलचल है। यूक्रेन को सिर्फ 6 F-16 की सप्लाई अभी तक की गई है, यह आपको हम जानकारी दे रहे हैं। और इसी के बाद से ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि अमेरिका भी परेशान है। नाटो से यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट की सप्लाई की गई। अब 10 दिन के भीतर ही इसमें से एक कम हो गया। एक विमान गंवाने के बाद यूक्रेन के पास 5 F-16 फाइटर जेट बचे हैं और साथ ही F-16 को उड़ा रहे पायलट की भी इसमें मौत हो गई। और अब बात करते हैं एक ऐसे फैसले की जिसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में है, जिसमें हिंदू मुस्लिम वाला विवाद भी है, राजनीति भी है और जुबानी दंगल भी है। यह फैसला असम में लिया गया है। असम विधानसभा में दशकों पुराना फैसला पलट दिया गया है। असम विधानसभा में जुमे की नमाज के लिए मिलने वाले 2 घंटे के ब्रेक को अब खत्म कर दिया गया है। पहले जुमे की नमाज पढ़ने के लिए विधानसभा के मुस्लिम विधायकों और कर्मचारियों सभी को 2 घंटे की छुट्टी मिलती थी। अब असम के विधानसभा अध्यक्ष विश्वजीत दैमारी ने इस छुट्टी वाले नियम को रद्द कर दिया है। इधर इस फैसले का मतलब यह है कि अब किसी भी शुक्रवार को किसी भी मुस्लिम विधायक या कर्मचारी को छुट्टी नहीं मिलेगी। विधानसभा अध्यक्ष ने पुराने नियम को रद्द करने को लेकर तर्क दिया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अब विधानसभा में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। विधानसभा में हर दिन आम दिनों की तरह कार्रवाई चलेगी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इस फैसले के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार जताया और साथ ही उन्होंने कहा कि इस फैसले के जरिए औपनिवेशिक बोझ के एक और निशान को हटा दिया गया। और असम में नमाज के लिए ब्रेक की प्रथा, जुमे की नमाज पर ब्रेक की प्रथा 1937 से चल रही थी। मुस्लिम लीग के सैयद सादुल्लाह ने की थी नियम की शुरुआत। शुक्रवार को जुमे की नमाज के लिए मिलता था 2 घंटे का ब्रेक। दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक नमाज के लिए छुट्टी दी जाती थी। 87 साल से नमाज वाला नियम असम में खत्म हो गया है। अब वैसे पिछले कुछ दिनों से असम में जो कुछ हो रहा है, हेमंत सरकार जिस तरह से बड़े फैसले ले रही है, उससे ये सवाल उठा है कि आखिर सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का एजेंडा है क्या, उनका टारगेट किस पर है। क्योंकि एक दिन पहले ही असम विधानसभा में मुस्लिम विवाह और तलाक पर विधेयक पारित किया गया है, जिसके अनुसार मुस्लिम शादी और तलाक का सरकारी पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है और अब काजी निकाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन नहीं करा सकेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंता ने यह भी संकेत दिया कि वो जल्द बहु विवाह पर रोक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही असम में बदलती डेमोग्राफी पर उन्होंने मियां भूमि का नाम लेकर श्वेत पत्र लाने का भी ऐलान किया और साथ ही हेमंता कई बार राज्य में बढ़ते मुस्लिम आबादी को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, जबकि इससे पहले लव जिहाद और हिंदू मुस्लिम के बीच लैंड ट्रांसफर को लेकर भी असम सरकार ने बड़े फैसले लिए। आगे बढ़ते हैं, अब खबर है सुनीता विलियम्स से जुड़ी हुई। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का बयान। नासा ने स्पेस एक्स की अगली उड़ान से 2 उड़ानें कम कर दी हैं। फंसे हुए अंतरिक्ष यात्री के लिए जगह बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। स्पेस एक्स की अगली उड़ान से 2 उड़ानें कम कर दी गई हैं। बताया जा रहा है कि अंतरिक्ष में फंसे स्पेस यात्री के लिए ये बड़ा फैसला लिया गया ताकि उनके लिए जगह बन सके। तो सुनीता की वापसी पर नासा का अपडेट क्या है, यह आपको फटाफट बताते हैं। स्पेस एक्स की अगली उड़ान से 2 उड़ानें कम कर दी गई है। जो जानकारी सामने आ रही है, 2 अंतरिक्ष यात्री के लिए जगह बनाने के लिए उड़ानें कम की गई है। 6 महीने के बाद धरती पर लौटेंगी सुनीता विलियम्स। फरवरी 2025 में अंतरिक्ष से लौटेंगी सुनीता विलियम्स। स्पेस एक्स के ड्रैगन क्रू कैप्सूल से लौटेंगी सुनीता। बुच विल्मोर सुनीता विलियम्स का क्रू 9 से धरती पर दोनों लौटेंगे। और अभी भी सवाल ये उठ रहा है कि क्या स्पेस में सुनीता विलियम्स 6 महीने तक रह पाएंगी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सुनीता और विल्मर दोनों स्वस्थ हैं। 4 अगस्त को कार्गो स्पेसशिप से 3.8 टन सामान भेजा गया। करीब 1 टन खाना और कपड़े, 1 टन रिसर्च के उपकरण भी थे। आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अक्सर कई दिक्कतों से एस्ट्रोनॉट्स को यात्रा बढ़ानी पड़ती है। स्पेस स्टेशन पर इस वक्त 7 एस्ट्रोनॉट्स मौजूद हैं। स्पेस स्टेशन पर 6 बेडरूम से ज्यादा की जगह है। आईएसएस में 6 स्लीपिंग क्वार्टर, 2 बाथरूम, 1 जिम की भी व्यवस्था है। और अब खबर कुदरत के कहर की। पहाड़ से मैदान तक कुदरत का कहर जारी है।
लगातार बारिश और सैलाब से तबाही मची है। एक बार फिर हिमाचल के चंबा में नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। हालांकि वहां से अभी तक किसी नुकसान की खबर नहीं है। तस्वीरें एक बार फिर गुजरात से आई है, जहां पर बाढ़ और बारिश का कहर कई शहरों और जिलों में बरपा है। सड़क पर समंदर जैसा नजारा है, कहीं गाड़ियां डूबी है, कहीं पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। गुजरात में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। तस्वीरें पोरबंदर के सामने से आई हैं, जहां बारिश की वजह से भादर नदी के जलस्तर में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके बाद से ही पोरबंदर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पोरबंदर की सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है, घरों में भी पानी घुस चुका है, जिसकी वजह से लोगों ने घरों की दूसरी मंजिल पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। खाने के सामान की किल्लत हो गई है, लोग मदद का इंतजार कर रहे हैं। इधर कच्छ के भुज में भी तेज हवाओं के साथ हुई बारिश के चलते भारी जलभराव हो गया है। रिहायशी इलाकों में तेज रफ्तार से पानी भरने लगा, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। तूफान की वार्निंग को लेकर प्रशासन पहले से ही लोगों को रेस्क्यू करने में जुटा हुआ है। तूफान के चलते कई पेड़ टूटकर गिर गए। इधर खराब मौसम के बीच जारी हिमाचल प्रदेश की मणि महेश यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से सामने आई ये तस्वीरें मशहूर मणि महेश यात्रा की है, जहां श्रद्धालु बारिश खराब मौसम के बीच यात्रा कर रहे हैं। बारिश की वजह से रावी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और नदी का बहाव भी काफी तेज है, लेकिन श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर रावी नदी को पार कर रहे हैं। अगली खबर बहराइच से है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश तेज है। गांव में रातों में पहरेदारी हो रही है। ड्रोन के जरिए इलाकों की निगरानी की जा रही है। निगरानी के लिए इंफ्रारेड ड्रोन की मदद ली जा रही है। तो आपको बता दें, अभी तक 4 भेड़ियों को पकड़ा भी गया है, लेकिन इन सब के बावजूद लगातार भेड़ियों की तलाश अभी भी और तेज है। बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार रात भर जाकर की जा रही है। पहरेदारी हो रही है, गांव में लोग पहरेदारी कर रहे हैं। ड्रोन के जरिए इलाकों की निगरानी की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने। निगरानी के लिए इंफ्रारेड ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है रात के वक्त। बहराइच इन दिनों भेड़ियों के आतंक की वजह से सुर्खियों में है। गांव वालों के बीच भेड़ियों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। आदमखोर भेड़ियों की तलाश पिछले कई दिनों से की जा रही है। गांव में तलाशी की जा रही है। पुलिस और वन विभाग की टीम ड्रोन के जरिए उन इलाकों की निगरानी कर रही है जहां भेड़ियों को देखा गया था। रात के समय निगरानी के लिए इंफ्रारेड ड्रोन की मदद ली जा रही है। जिन गाँव में भेड़ियों की दहशत है, उन गाँव में पंचायत विकास, पुलिस, राजस्व और वन समेत के अधिकारी और कर्मचारी दिन रात गश्ती कर रहे हैं। भेड़ियों की दहशत के चलते कई गाँव में लोग सो नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते रात में पटाखे जलाकर भेड़ियों को भगाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जो हमारे 6 भेड़िया थे जो थर्मल ड्रोन कैमरे में आए थे, उसमें से 2 अभी हमको पकड़ना है। 4 पकड़ गए हैं, अभी वो कहीं लोकेट नहीं हो पाए हैं। टीमें हमारी लगी हुई हैं जो कि फूड पेट्रोलिंग करके उनके पगमार के बेसिस पे उनके लोकेशन ले रही है और ट्रैक कर रही है। जैसे ट्रैक हो जाएगा, हमारी रेस्क्यू टीम जो है उसको पकड़ने की पूरी कोशिश करेगी। आपको बता दें कि करीब 50 दिन में आदमखोर भेड़ियों ने 9 लोगों को अपना शिकार बना लिया है, जबकि 35 से अधिक लोग घायल हो गए। हालांकि अभी तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं और 2 की तलाश जारी है।